पूर्वज के वंश में खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज, अज से दशरथ, दशरथ से रामचंद्र भगवान हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार भाई हुए। रामचंद्र जी के पुत्र माता सीता से लौ और कुश, लक्ष्मण से अंगद और चित्रकेतु, और भरत से तक्ष और पुष्कर, शत्रुघ्न से सुबाहु और सुरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहीं से वंश की ओर आगे कौशल्या की तीन माती हुई रामचंद्र जी के। कौशल्या से रामचंद्र जी का, केकई से भरत जी का, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिसमें रामचंद्र जी भगवान 17वां अवतार माने जाते हैं। ये रामचंद्र जी अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त किए। जब ये रघुकुल में अवतार लिए थे तो जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा। जब जब ये धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय के लिए अवतार लेते हैं और दुष्टों को संहार करते हैं। रावण क्या था? रावण पहले पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद थे, जय और विजय थे, जो भगवान के दरवाजे पर रहते थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो गए थे, चले सनकादि ऋषि की, चलिए ब्रह्मा जी से के पुत्र हैं। ये प्रथम पुत्र है ब्रह्मा जी के, मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के। जा रहे थे कहीं, चलिए भगवान से दर्शन करते हुए वैकुंठ में चले। जब जा रहे थे तो उस समय जय और विजय जो पार्षद था वो रोक दिए। जैसे ही 7वां दरवाजा पर गए तो रोक दिए। कहीं कि तुम कहाँ चल रहे हो बच्चा? ये बालक थे, वो 5000 वर्ष के रहते थे, लेकिन देखने में 5 वर्ष थे। वो ब्रह्मा जी से वरदान भी ले लिए थे। कहीं के बालक तुम कहाँ चले? जा रहे हैं श्री हरि से, हमको मिलना है, हरि से दर्शन करना। तो इस बालक को नहीं जाने देंगे, हरि दर्शन नहीं मिलते हैं, इसी में श्राप दे दिए। जब नहीं जाने दिए, बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत दूर से हम आए हैं, और तल बीतल, सुतल, रसातल, कलातल, महातल, पता सभी लोगों में हम जा सकते हैं। जो जितना भी लोग है सब में हमको जाने का छूट है, कहीं भी हम जा सकते हैं, इसलिए हम जाएंगे, हमको दर्शन करना है। बहुत रिक्वेस्ट किए, जब नहीं जाने दिए तो कहीं की काम क्रोध लोभ जहाँ रहता है वहीं पर तुम जाओ और वहीं पर तुम निवास करना है। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम 3 जन्म तक ये राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। 3 जन्म में राक्षस कुल में लेना पड़ेगा। श्राप दे दिए सनकादि ऋषि, श्राप पड़ गया। भगवान ने वहां से पैदल चले, श्री विष्णु भगवान पैदल चले, देखिए मेरा श्राप दे दिया। आके कहने लगे, गिर गए, जय और विजय गिर गए भगवान के चरणों में, हे प्रभु हमको माफ कर दीजिए, हमने तो गलती भारी माफ कर दिया है। तो कहीं नहीं, जो भक्त और भगवान के जो बीच में बाधा डालेगा उसको श्राप के ही भाग्य होगा ना। इसलिए भगवान को, भक्त और भगवान के बीच में तुम बाधा डाला है, इसलिए तुम गलत किया, इसलिए श्राप को तुम स्वीकार करो। प्रभु स्वीकार के, मेरा श्राप स्वीकार है, मैं गलत तो कर दिया हूँ, पछतावा आया। कहीं अब उद्धार के उपाय बताइए, कैसे उद्धार होगा मेरा? तब कहने लगे कि उद्धार के उपाय है, मैं 3 जन्म तक मैं आपके पार्षद के लिए 3 जन्म तक मैं अवतार दूंगा। 3 जन्म में, पहला जन्म में क्या वो श्राप दिए, तो पहला जन्म में कहीं सनकादि ऋषि जाओ, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बनो। दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म में शिशुपाल और दंत। ये 3 जन्म तक रहे भगवान। 3 जन्म, पहला जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु को वध किए, हिरण्याकशिपु भगवान से। लेकिन हाँ, बोले थे कि भगवान को कहे थे, हे प्रभु आपका जन्म 3 जन्म तक तो मैं राक्षस कुल में रहूंगा, लेकिन मेरा आपका भजन ना छूटे, और फिर 3 जन्म तक उद्धार करके तुम, हे प्रभु उद्धार करके हमको फिर यहीं दरवाजा पर मैं रहूंगा। कहीं ठीक है, वैसा 3 जन्म में मैं तुमको
उद्धार करूंगा। अब शिशुपाल और दंतवर के भी उद्धार किए, इनको भी उद्धार किए, रावण और कुंभकर्ण के भी उद्धार किए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का भी उद्धार किए भगवान ने। पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान की इतना भजन करता था कि कहता था कि न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम में मरूं। इस तरह के भगवान को भजन ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिए थे। भगवान से प्राप्त करके नरसिंह अवतार लिए। नायम नृगो नापी नरो विचित्रम, एक ऐसा रूप है जब अवतार लिए थे उस समय नायम नृगो नापी नरो विचित्रम, न नर का था न पशु का था। तो ये भगवान नरसिंह अवतार लेके उनको उद्धार किए। के बाद रामावतार लिए जो कुंभकर्ण और राक्षस का भी ध्वंस किए। तीसरा अवतार लिए कुंभकर्ण और रावण को उद्धार करके शिशुबल और शिशुपाल और दंतवर का फिर उद्धार किया। उद्धार करके भगवान तीनों का उद्धार करने के लिए अब यहाँ रावण भी बड़ा भक्त था, ज्ञानी था। ऐसा नहीं था कि रावण को ज्ञानी नहीं था, भगवान को भक्ति करता था, भगवान से खुश रहते थे। यहाँ तक कि स्वर्ग में सीढ़ी के लिए वो चल रहा था कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी बना लूं, लेकिन यहाँ विधि का जो विधान है वही में होगा। भगवान ने कहीं कि ना, तुमको अब उद्धार करने का टाइम आ गया, मैं अवतार लेके तुमको उद्धार करूंगा और उद्धार करके फिर मेरे धाम में भी आ जाऊंगा। भगवान ने उद्धार करने के लिए अवतार लिए, रामा अवतार लिए। जब रामा अवतार तो लीला है भगवान का, भगवान को जितना भी है सब लीला करते हैं, बिना भगवान बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान सब लीला करने के लिए आए हैं और लीला करके फिर वही धाम में चले जाएंगे।